जय हिंद। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो बिहार पुलिस के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। यह हमारा 46 है, इससे पहले 45 तक चैनल पे अपलोड है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद आप उन सारे भी पुराने वीडियोज को देख लीजिएगा अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो। मैं आपको बता दूं कि इसमें 2010 से लेकर 2022 तक जितने भी बिहार पुलिस में पूछे गए प्रश्न सभी बिहार के एग्जाम में उन सारे के जीके और जीएस का प्रश्न इसमें इंक्लूड है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, उसके बाद अपना स्कोर शेयर कीजिएगा कि आपका कितना तैयारी हो गया है। तो चलिए आज का हम लोग अपना जीके का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। यह वीडियो प्रत्येक शाम 7:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल गुड्डू जीएस क्लब पे अपलोड होती है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। कोशिश कीजिएगा आप लोग कि सारे प्रश्न को जवाब देने का। जो प्रश्न नहीं आएगा उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, हमारा फर्स्ट प्रश्न है यह अर्थशास्त्र से है। बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। बेसिकली इस क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि जिस समय कौटिल्य प्रधानमंत्री थे उस समय उनकी राज्य में जो कर का वसूली करता था उस व्यक्ति को क्या कहा जाता था। तो एक का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, उसे समहर्ता कहा जाता था जो कर को वसूली करता था। जिस तरह से अभी जो हमारे इंडिया में कर को वसूली करता है उसे ही टैक्स कलेक्टर कहा जाता है, उसी तरह से उस समय कौटिल्य के समय जो कर को वसूली करता था उसे समहर्ता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, ओसाका औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है। ओसाका, तो यह हमारा अपना नहीं है, यह जापान में स्थित है ओसाका। बात किया जाए कि जापान की राजधानी कहाँ है तो यह टोक्यो है। और टोक्यो कौन से द्वीप पर स्थित है तो यह होन्शु द्वीप पे स्थित है, होन्शु। और जापान की मुद्रा क्या है तो जापान की मुद्रा येन है। तो आप ऐसे रिलेट कर क्या याद कर सकते हैं। वहीं यहाँ पे दिया हुआ है नेपाल, तो नेपाल की राजधानी क्या है काठमांडू, और यहाँ की मुद्रा क्या है तो रुपया है। और एक नेपाल से बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज होती है इंडिया के जिसका नाम है सूर्य किरण अभ्यास, नेपाल से होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। तो 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुआ था। वहीं बात किया जाए 1911, तो 1911 में अपनी जो दिल्ली है उसको राजधानी कोलकाता से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। 1915 में गांधी जी कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से आए थे इंडिया 1915 में। और जो 1928 में घटना को आप रिलेट कीजिए और उसको कमेंट करके आप जरूर बताइए कि 1928 में क्या हुआ था। वैसे आप सारे ऑप्शन से ऑप्शन निकालना सीख जाइएगा ना, रिलेट करके एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में। तो वैसे आपको याद करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को बात किया जाए तो अनुच्छेद 110 में है। धन क्या है, धन विधेयक 110। वहीं बात किया जाए 51 ए, तो 51 ए इसमें क्या है तो इसमें वहीं बात किया जाए 51 की ए में, तो इसमें दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज 51 की ए में बात किया गया है। वहीं बात किया जाए 19, तो यह हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार देता है आर्टिकल 19। और आर्टिकल 220 है, तो आर्टिकल 220 में किसके बारे में चर्चा किया गया है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न,
भारत के क्रांतिकारी कुंवर सिंह किस राज्य के रहने वाले थे? तो कुंवर सिंह जी किस राज्य के रहने वाले थे? तो यह अपने बिहार के रहने वाले थे। सॉरी, बिहार कहाँ है, यहाँ पे है लास्ट में, यह अपनी ऑप्शन नंबर डी, यानी यह बिहार के रहने वाले थे कुंवर सिंह जी। कुंवर सिंह जी किसको हराए थे? तो आप कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद जी के पुस्तक के विचार को प्रकाशित किया गया है। वहीं बात किया जाए गीतांजलि, तो यह गीतांजलि 1912 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। इन्हीं पुस्तक के लिखने के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था, जो कि इंडिया के फर्स्ट व्यक्ति थे नोबेल प्राइज जीतने वाले, रविंद्रनाथ टैगोर जी। मुद्रा राक्षस, यहाँ क्या है, मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा विशाख दत्त। तो आप सारे फैक्ट को आप नोट कीजिएगा, विशाख दत्त है मुद्रा राक्षस। यहाँ पे है गीत गोविंद, तो गीत गोविंद का लेखक कौन है? तो यह जयदेव है, गीत गोविंद का लेखक। इस अब हमारे प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, 2001 से 2011 के दशक में, क्या है प्रश्न कि 2001 से 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्य में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में सर्वाधिक जनसंख्या बढ़ा था। ओवरऑल की बात नहीं किया जा रहा है, एक राज्य की मतलब कि जनसंख्या दर किसमें ज़्यादा वृद्धि हुआ, तो हुआ था मेघालय के। अगर बात किया जाए अपने इंडिया में कि सर्वाधिक किस राज्य की जनसंख्या है, तो यूपी के हो जाएगा जनसंख्या सर्वाधिक। वहीं दूसरे पर है मुंबई और तीसरे पर है अपनी बिहार। बिहार भी कहाँ पीछे रहने वाला है। और बात किया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से अब भारत की सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो वह राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में कौन सा डेजर्ट है? तो थार मरुस्थल राजस्थान में है, जो कि इंडिया से लेकर और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, वास्को डी गामा भारत में कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत में ऑप्शन नंबर ए 1498 में आया था। यह पुर्तगाल के रहने वाला था, पुर्तगाल के रहने वाला था वास्को डी गामा। यह भारत में आया था, किस लिए? यह व्यापार करने के लिए आया था। यहाँ पे दिया हुआ है 1526, तो 1526 में क्या हुआ था? तो पानीपत का प्रथम लड़ाई। पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था? 1526 में। यह बाबर और किसके बीच हुआ था? आप कमेंट में बताइएगा। 1191 में क्या हुआ था? तो यह तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और 1912 में क्या हुआ था? तो 1912 में तो मैंने आपको पीछे ही फैक्ट बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का नोबेल प्राइज मिला था। और 1912 में क्या हुआ था, तो आप जरूर बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट प्रश्न, जब मौसम उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होगा? यह इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि जब मौसम उत्पाद अधिकतम है, कहने का अर्थ है कि जब भी कोई भी मौसमी फसल है तो उसका उत्पाद अधिकतम होता है, तब एक कारक है कि उसका सीमांत उत्पाद क्या हो जाएगा। तो 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उसका सीमांत उत्पाद भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्व रोजगार प्राप्ति हेतु भावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जाता है उसे क्या हम लोग कहते हैं? जैसे कि पूर्व में रोजगार प्राप्ति के लिए हम लोग भावपूर्ण मांग करते थे सरकार से, तो जो सरकार हमारी कमियों को पूरा करता था उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता था ऑप्शन नंबर ए, सरकारी व्यय में वृद्धि। क्योंकि जब रोजगार मिलेगा तब तो सभी लोग काम करेंगे, तब तो सरकारी कार्य में वृद्धि होगा। नेक्स्ट प्रश्न, ऑप्शन 11 का प्रश्न क्या है कि लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? तो लता मंगेशकर के पिताजी का नाम क्या था? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीनानाथ मंगेशकर।
लता मंगेशकर जी को क्या कहा जाता था? स्वर कोकिला। स्वर कोकिला कहा जाता था। अब ये हमारे बीच नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर कर दें, अगर नहीं अच्छी लग रही हो तो छोड़ दें। कि कृपया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्वेश्चन हार्ड देखकर वीडियो को बीच में नहीं छोड़े, क्योंकि ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आप आसान आसान क्वेश्चन लगाते रह जाइएगा और हार्ड क्वेश्चन से भागिएगा, और एग्जाम में इन्हीं सारे क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे आप फिर आपको अफसोस आएगा। इसलिए आज ही आप पढ़ लीजिए, बाद में अफसोस की जरूरत ना पड़े। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो जीएसटी तो अप्रत्यक्ष कर है, निगम शुल्क, मतलब इनमें से कौन सा नहीं है आप बताइए। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निगम शुल्क, मतलब निगम कर ये जो है अप्रत्यक्ष कर नहीं है। जीएसटी को भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लगाया गया था? तो यह सर्वप्रथम असम में जीएसटी को लागू किया गया था। यह एक पूर्वोत्तर राज्य है अपनी असम। यहाँ पे असम में भी सर्वप्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई का खोदा गया था। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, 1916 ईस्वी में। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसका छोटा डेट क्या है तो 3 फरवरी याद रखिएगा, 3 फरवरी 1916। वहीं बात किया जाए कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1912 ईस्वी में बिहार राज्य की स्थापना हुआ था। यहाँ पे दिया हुआ है 1915 ईस्वी, तो हमने 1915 ईस्वी के बारे में चर्चा कर लिए हैं। और यहाँ पे एक है 1917 ईस्वी में। तो मैं बार बार बताता हूँ कि 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा। यह भारत का प्रथम महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह था, जो कि चंपारण सत्याग्रह था। यह चंपारण बिहार राज्य में स्थित है, वैसे आप याद कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आराम शाह। तो कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेषित करता है, मतलब यह किसे देता है अपना त्याग पत्र? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल नंबर 62। और बात किया जाए कि राष्ट्रपति क्षमा दान की शक्ति किस आर्टिकल में निहित है? तो यह आर्टिकल 72 में निहित है। राष्ट्रपति के कार्यकाल का शक्ति किस आर्टिकल में निहित है? तो यह आर्टिकल 54 में निहित है। नेक्स्ट प्रश्न, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने, क्या है प्रश्न, कि यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाता है? कहने का मतलब है कि ग्रहों का नियम किसने बताया था? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने ही सर्वप्रथम बताए थे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। यहाँ पे बात किया जाए गैलीलियो, तो गैलीलियो ने ही क्या, वो दर्पण क्या बोलते हैं उसको, गैलीलियो ने ही दूरबीन का आविष्कार किया था। और न्यूटन साहब, इन्होंने ही तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, आप सारे फैक्ट को याद मतलब नोट करते जाइए। केपलर ने ग्रहों का नियम दिया था, ग्रह का नियम केपलर। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न, आसमान का रंग नीला होने का कारण क्या है? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला होता है। वहीं बात किया जाए प्रकाश का, एक इसमें और क्वेश्चन बनता है कि हीरा चमकता है
तो वह किस कारण से चमकता है? हीरा हो गया, मृग मरीचिका हो गया, और भी बहुत सारे उदाहरण है कि पानी में गिरे हुए तेल का चमकना। तो यह टोटल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण यह चमकते हैं। ये भी कभी कभी प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। जो एक समान गति वाले होते हैं, तो अगर मान लीजिए कि इस तरह से यह गति कर रहे हैं तो इसका ढाल क्या होगा? tan थीटा। इसका ढाल क्या होगा? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका ढाल 0 होगा, क्योंकि जितना दूर इधर से चल रहा है उतना इधर से बढ़ रहा है, जितना इधर से चल रहा है उधर से इतना बढ़ रहा है, तो इसका ढाल इसलिए 0 होगा। 18 का ए जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च। प्राकृतिक बहुलक का क्या उदाहरण है? स्टार्च है। नेक्स्ट प्रश्न, मानवों में ध्वनि उत्पन्न होता है। तो हमारे जो ध्वनि है जो कहाँ से उत्पन्न होता है? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कंठ द्वारा ध्वनि का उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नोवोलोम। नोवोलोम एक दवा है जो कि पीड़ाहारी है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में रथ मंदिर के निर्माता थे। तो भारत में रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पल्लव ने। तो पल्लव ने किस वंश का संस्थापक किया था? तो यह यादव वंश का संस्थापक किया था। यहाँ पे है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश का किसने संस्थापक किया था? तो दंती दुर्ग। और चोल वंश का संस्थापक कौन था? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एड्स एक बीमारी है जो होता है। तो एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो 23 का ऑप्शन नंबर 1, यानी यह विषाणु के कारण होता है एड्स। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त का थक्का जमने के लिए क्या है कि रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। तो किस विटामिन के कारण रक्त थक्का जमता है? तो 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के कारण रक्त हमारी थक्का जम जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, और आज का आखिरी प्रश्न है कि भारी जल का अनुभार होता है। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 20 होता है। तो भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20 होता है। तो ये रहे थे आज के हमारे 20 प्रश्न। 20 में से आपका कितना सही हुआ जरूर अपना स्कोर कमेंट में कीजिएगा। अगर आप इन सारे प्रश्नों को पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप गुड्डू जीएस क्लब ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको इस सारे प्रश्नों का पीडीएफ और क्यूज शेयर किए जाते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रतिदिन शाम 7:30 बजे जीके जीएस से रिलेटेड वीडियो जो अपलोड होती है, आप हमारे चैनल को फॉलो कर लें रेगुलर अपडेट के लिए। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।